हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। इन सभी बातों के बारे में आज आप मुझे जरूर कमेंट करके बताओगे। अभी कर देना चाहे क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। ये लेकर आया हूँ आज +2 क्लास से एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, एनर्जी इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये जो चीजें हैं ये मैं आज आपको करवाऊंगा और उम्मीद है आपको जरूर 100% समझ में आएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। बेटे आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से रिमूव करने के लिए बैटरी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। तो ये एक्स्ट्रा सोर्स एजेंसी होती है। नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन गिवन द चार्ज dq to a capacitor is given by small amount of work done to small charge dq is given by dw is equal to v into dq। बेटे जो ये d है, d क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल को, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये जो यहां पर है dq, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज h, q is equal to cv। So V is equal to Q by C। देखो मेरे प्यारे बच्चों, dW is equal to V into dQ, बट हमें इस बात का पता है Q is equal to CV और हम यहाँ पर V की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? Q by C। मान लेते हैं जो हमारी ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर है फर्स्ट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन फर्स्ट। V कैन राइट सो dW is equal to Q by C into dQ। For complete work done, integrating both sides, so dW is equal to Q by C dQ। और इंटीग्रेशन क्या है? हम इंटीग्रेशन का साइन कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहां पर भी हमने इंटीग्रेशन लगा दिया और यहां पर भी हमने इंटीग्रेशन लगा दिया है। अब आपको पता है यहां पर हमें ये dq चार्ज, स्मॉल चार्ज दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मैं यहां पे किस चीज की लिमिट लगाऊंगा? चार्ज की, 0 से q। ये कंप्लीट वर्क डन होगा। अब हमें इंटीग्रेशन करना है q के रेस्पेक्ट में, तो हम कैसे लिखेंगे? q²/2c और लिमिट लगाएंगे 0 से Q। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख पाएंगे? हम लिखेंगे W इज इक्वल टू q²/2c। पहले अपर लिमिट और माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट।
तो लोअर लिमिट तो फिर 0 हो जाएगी। क्यों? क्यू की जगह हम रिप्लेस करेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर अपॉन में 2c, तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। W can be represented as U because sign of energy. Q square upon 2c. This is the one form of energy in the terms of Q and C. But Q is equal to CV. So U is equal to क्योंकि Q की वैल्यू CV है तो हमने यहां पे पुट की तो स्क्वायर हो गया। अब एक जो है C से C एक कैंसिल आउट हो जाएगा और हम क्या लिखेंगे फिर केवल हाफ CV स्क्वायर। एक हमारा C से C कैंसिल आउट हो गया है। तो एक तो हमारी ये फॉर्म आ गई एनर्जी की और एक हमारी एनर्जी की ये फॉर्म आ गई है हाफ CV स्क्वायर। दोनों ही एनर्जी के फार्मूले एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, बट क्या है ये Q और C की टर्म में है और ये C और V की टर्म में है। नाउ energy stored in series combination. We know U is equal to Q square by 2C. ये फार्मूला एनर्जी का होता है। तो यहां पर जो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए मैं यहाँ पे CS लगा देता हूं पहचान के लिए। और फिर आपको पता है बट 1/C ऐसे इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो 1/Cn। तो ये जो फार्मूला है हमारा ये हम इसके अंदर यूज कर लेते हैं। इसमें पुट कर दो आप। सो U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 और 1/CS की जगह पे हम पुट करेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस एंड सो अप टू 1/Cn। और अब हम क्या करेंगे U इज इक्वल टू, अब जो ये Q स्क्वायर अपॉन 2 है ये मल्टीप्लाई करेंगे हर फैक्टर के साथ, तो कर दो भाई। हर जो टर्म है आपकी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। Q स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2C2 प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2C3 एंड सो ऑन 2Cn. This is the energy stored by capacitor first. So this can be represented as U1. ये हम U1 मान लेते हैं। इसी तरह से हम इसको क्या मान लेंगे, इसको हम U2 मान लेंगे और ये हमारा उसी तरह से U3 हो जाएगा, U4 हो जाएगा एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर वो क्या होती है, सम ऑफ ऑल द एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर। इसी तरह से हम चलो पैरेलल वाला केस कर लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी हमने फार्मूला आपको बताया था U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर।
तो पैरेलल के लिए है तो मैं यहां पे क्या लगा देता हूं, P लगा देता हूं पहचान के लिए। ठीक है, सो U इज इक्वल टू हाफ V स्क्वायर, V स्क्वायर में यहां लिख लेता हूं, और ये क्या है मेरे पास, ये Cp है, और Cp का मतलब क्या है, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर इंक्रीज हो जाती है, ऐड हो जाती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो U इज इक्वल टू हाफ C1 V स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरे पास V स्क्वायर अपॉन 2 वाली टर्म है, मैं हर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता चलूंगा। जो मेरी टर्म्स हैं C1, C2, C3, ये सभी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा बारी बारी। तो मल्टीप्लाई किया मैंने फर्स्ट टर्म के साथ, तो C1 V स्क्वायर अपॉन 2, इसी तरह से हाफ C2 V स्क्वायर, हाफ C3 V स्क्वायर एंड सो ऑन, और लास्ट में हम लिख सकते हैं हाफ Cn V स्क्वायर। ये क्या आ गया अपने पास, ये फार्मूले हैं, ये भी फार्मूला है एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर का। ये किसमें फार्मूला है, ये भाई कैपेसिटर फर्स्ट के लिए फार्मूला है, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर फर्स्ट। सिमिलरली एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर सेकंड and energy stored by capacitor third and so on। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी है उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा, टोटल एनर्जी सभी कैपेसिटर्स की सेम होती है, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। आपने नोट किया, ये हमारा सीरीज के लिए था, ये रिजल्ट आया था। अब ये हमारा पैरेलल के लिए हमने सोल्व किया, इसमें भी सेम रिजल्ट आ गया। इट मींस एनर्जी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे कॉम्बिनेशन सीरीज हो आपका चाहे पैरेलल हो। लेकिन कैपेसिटेंस पे तो आपको पता है प्रभाव पड़ता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज, कम हो जाती है ओवरऑल, और पैरेलल जब कॉम्बिनेशन होता है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ एनर्जी डेंसिटी। नाउ एनर्जी डेंसिटी it is defined as total energy per unit volume. It is denoted by U. Energy per unit volume। और बेटे एनर्जी मैंने आपको कैपेसिटर क्या बता रखी है, हाफ CV स्क्वायर, और वॉल्यूम हमारा क्या होता है, A इंटू D। ये हमारा वॉल्यूम हो गया, सिंबल है, आप सिंबल ये वाला भी यूज कर सकते हो, A इंटू D। ठीक है, वॉल्यूम आप क्या लिख सकते हो, A इंटू D। ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है। और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहिए तो कैसे कर सकते हैं भाई, वी नो V is equal to E into R, here R is equal to D, so we can put half C E square D square अपॉन ए डी। तो एक डी से एक डी क्या हो जाएगा,
कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या है भाई, कैपेसिटेंस का फार्मूला है ऑल्सो वी नो C इक्वल टू आप डी, ये फार्मूला हमारा होता है, तो इस फार्मूले को इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो U इक्वल टू हाफ C की जगह हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी ई स्क्वायर डी स्क्वायर। वैसे हमने डी से डी काट दिया तो चलो कोई बात नहीं, एक लिख लेते हैं डी, ये कट गया था ना। हाँ एप्सिलॉन A अपॉन में डी ई स्क्वायर से हमारा, और ये डी एक बच गया था, और ये सेम है, ए से कैंसिल आउट, डी से डी कैंसिल आउट, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है एनर्जी डेंसिटी का। दिस इज द फार्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर।